दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज बात करने वाले हैं सहारा और सेबी के बीच में क्या रिश्ता है, और साथ ही साथ सहारा जो बोलता है सेबी ने उसका पैसा ले लिया है और इस बात में कितना सत्य है, कितना सच बोल रहे हैं वो, और अगर सेबी ने जो पैसा ले लिया है तो कब रिलीज़ करेगा, कब सहारा को पैसा देगा और कब सहारा आप लोगों को पेमेंट करेगा, जान लेंगे इस वीडियो में सहारा आपको कब पैसा देगा। ये सब कुछ बात आज जो है विस्तार से जानेंगे। मैं हूं सम्राट, आप देख रहे हैं टेक सम्राट हिंदी। अगर आप लोगों ने चैनल बनाए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा कॉल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सहारा और सेबी के बीच में रिश्ता क्या है। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, अगर कोई बैंक ओपन किया जाता है या फिर कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी प्राइवेट बैंक हो या फिर सेंट्रल का बैंक हो, मतलब कोई सरकार का बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो वो रिजर्व बैंक के अंडर में आता है। मतलब कोई भी हिसाब हो, 1 रुपये से 1 रुपये का हिसाब भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है उस बैंक को, और जो सब कुछ पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उनको मान के चलना पड़ता है सभी बैंक्स को। लेकिन फर्क इसमें सिर्फ इतना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस पे काम करती है, मतलब पैसा देती है, और ये जो सेबी है पैसा लेती है। मतलब हो गया, आप सभी लोगों को मालूम होगा सहारा जो पैसा जो लेती है और उसको डबल करके पैसे देती है। मतलब पहले जो पैसा लेती है फिर उसको डबल करती है, लेकिन फाइनेंशियल केस में उल्टा होता है, पैसा देती है उसके बाद इंटरेस्ट के साथ पैसा लेती है। और जैसे बैंक का हिसाब सब कुछ देना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इस तरह ही जो सहारा की जैसे बहुत सारे जो कंपनी है, चीट फंड कंपनी, बहुत सारे जो कंपनी है, इस कंपनी को 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ता है सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं कि सेबी कौन है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है। इसका नाम जो मैंने बताया आपको, इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं सेबी का क्या रिश्ता है सहारा के साथ। तो सहारा का जो रिश्ता है उसके साथ सब कुछ हिसाब उसको देना पड़ता है, 1-1 रुपये का हिसाब। जैसे बैंक्स को जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सहारा जैसे चिट फंड कंपनी को प्रोवाइड करती है लाइसेंस सेबी। तो सेबी के अंडर में जब आते हैं सब जो ये लोग, मतलब सेबी के से ही सब कुछ लाइसेंस उनको लेना पड़ता है, देन वो अपना काम जो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो जो चीट फंड कंपनी लोगों से जो पैसा ले रहे हैं, पैसा डबल करते हैं, उसका जो लाइसेंस जो देता है सेबी देता है। शुरुआत में होता है कुछ ऐसा, जब सेबी उनको कुछ टारगेट देती है कि आप पहले जो 100 करोड़ कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब लोगों से, मतलब एक मान लीजिए मैंने 10 रुपया दिया, 20 रुपये दिया, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके आम खास आदमी से ही जो पैसा जो लेते हैं, और लेने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करके उनको जो टारगेट दिया जाता है, जिन चीट फंड कंपनी सभी लोगों को एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस टारगेट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं लेना है, मतलब कलेक्ट नहीं करना है, जमा नहीं करना है इससे ज़्यादा पैसा। और इसी के साथ जो सहारा ऐसे ही करती गई, पैसा कलेक्ट करती गई। लेकिन उसके बाद आखिर में हुआ क्या, उन्होंने जैसे अपना एक बीच में एक बहुत सारा ऑफर जो निकाला था, उसमें से एक जो पॉपुलर जो ऑफर था वो है क्यू शॉप। जिन लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट किया उन सभी लोगों को मालूम होगा क्यू शॉप नाम का एक ऑफर निकला था, और क्यू शॉप में जो सभी लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उसका जो है परसेंटेज बहुत ही हाई था, मतलब बहुत ही हाई रिटर्न वो लोग देने का वादा कर रहे थे। लेकिन इस केस में हुआ पूरा उल्टा, जो उनको जो भी टारगेट दिया गया था उससे ज़्यादा वो लोगों ने कलेक्ट कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा उनसे कलेक्ट कर लिया था, और लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने की वजह से सेबी को भी पता नहीं चला था। कुछ देर बाद, जब कुछ टाइम बाद सेबी को पता चला, तो सेबी फिर सहारा से पूछे कि आपने इतना पैसा क्यों कलेक्ट किया है, हमको इन्फॉर्म किए बगैर। उन्होंने टोटल 20 करोड़ जो कलेक्ट कर लिए थे कुछ ही दिनों के अंदर, और सभी लोगों ने मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आप जैसे हम जैसे लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अपने बेटी के शादी के लिए, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो पैसा जो ओनर को वहाँ पे जमा कराए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना जो लिमिट जो क्रॉस कर दिया था, जितना लिमिट उनका रहना चाहिए था, सेबी ने जितना दिया था उससे ज़्यादा क्रॉस करने की वजह से, और फिर सेबी ने उनको पूछा उनसे कि आपने अपना इतना जो लिमिट जो क्रॉस क्यों किया है, और लिमिट उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया जो ज़्यादा ले लिया। मतलब उनसे जो 15,000 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया ले लिया था। और सेबी जो टारगेट देते हैं उसको देख के ही देते हैं कि आप कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको पैसा डबल देगी, कौन सा जो आप ऑफर चला रहे हैं, और कैसे कैसे ये डबल होगा। जब उसका हिसाब दे देती है तभी जो सेबी उसको अप्रूव करती है, लेकिन उसका भी एक लिमिट देती है कि इसका इतना पैसा आप रिटर्न कर पाएंगे, इतना पैसा आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सेबी को बिना बताए और उसने ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया सहारा ने। जब सहारा ने इतना ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर लिया, सेबी ने उसको पूछा कि आप इसका इतना पैसा जो कलेक्ट किए हैं हमको इन्फॉर्म किए बगैर, और चलिए करिए, किए तो किए हैं, उसका रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी जो था उसके हाल ही में कुछ ही दिन के बाद उसका जिन पे मतलब फोकस करके उन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया था, वो जो है ऑफर
ऑफर जो था क्यू शॉप और बीमानंद कंपनी, ये जो कंपनी जो है सारी डूब गई और उसका जो टोटल लॉस में चला गया। और सेबी को सरकार के द्वारा इतना हक दिया जाता है, अगर उनका नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उनका पैसा छीन भी लिया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ था सहारा के केस में, और सहारा का जो पैसा जितना भी बचा कुचा था सब पैसा जो ले लिया सेबी ने, ठीक है। उसके बाद होना क्या था, उसके बाद सेबी ने जाके केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया सहारा के अगेंस्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से उल्टा जजमेंट ये आया कि जितना भी और भी ज़्यादा पैसा, जितना भी थोड़ा थोड़ा और भी पैसा है सब कुछ ले लिया जाए सहारा से और अपने पास रख दिया जाए। सेबी को ऐसा बोला गया, सेबी को अपने पास सब पैसा रख देने के लिए बोला गया। ये पैसा इसलिए लेने के लिए कहा गया क्योंकि जितना पैसा बचा हुआ था, बचा कुचा पैसा, ये बात बोला गया इतना पैसा जो ले लिया, मतलब ऑलरेडी डूब गया था और थोड़ा बचा कुचा जितना भी पैसा था सब कुछ लेने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि जितना बचा कुचा है वो भी ना डूब जाए और वो भी ना टोटल लॉस हो जाए, जिससे जो है नॉर्मल ग्राहकों को अपना पैसा नहीं मिलेगा कभी भी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। और उसके बाद उनको बोला गया, सुब्रत रॉय जो है, सुब्रत रॉय को जो गिरफ्तार करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा वो जेल में थे, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो बेल में निकले हैं। और ये केस लगभग जो है 10 साल से चल रहा है और भी टाइम लग सकता है। और कोर्ट से ये बात भी बोला गया सहारा को, सहारा जो सुब्रत रॉय है, सुब्रत रॉय को ये बात बोला गया उनके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी सब कुछ बेच देने के बाद जितना भी पैसा बचता है सब कुछ देके जो है अपने कस्टमर लोगों को, जो जिन लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया था, छोटा छोटा पैसा थोड़ा थोड़ा करके जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था सब कुछ पैसा दे दिया जाए सेबी के हाथों। और सेबी अपना जो जितना भी पैसा जो निकलता है वो पैसा जो टोटल अगर मैच्योरिटी के लायक होता, मतलब जिसको जितना भी पैसा निकलना चाहिए, जितना भी देना चाहिए, जिनका मैच्योरिटी हो गया है उनको उनका पैसा वापस दे दिया जाए मैच्योरिटी हो जाने के बाद। हालांकि उसका इतना भी प्रॉपर्टी अभी नहीं है सहारा का जो अभी सब कुछ बेच के टोटल मैच्योरिटी का जितना पैसा होना चाहिए, जितना कलेक्शन होना चाहिए उतना हो जाए, इसलिए वो केस अभी भी चल रहा है। और अगर सेबी अपने तरफ से देती है तो सेबी अगर अपने तरफ से देती है उसका आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका 10 to 20% से ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है 5 लाख से ज़्यादा जितना भी आप पैसा रखिए, मतलब 5 लाख से ज़्यादा आपको 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा आप जितना भी इन्वेस्ट करें। तो ऐसे उनका भी रूल रहता है, जितना भी आप इन्वेस्ट किए हैं और उससे ज़्यादा आपको हाइस्ट टू हाइस्ट 20% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, उनका भी ये सिक्योरिटी अमाउंट होता है। अभी इस केस में कोशिश किया जा रहा है कि सहारा अपना प्रॉपर्टी बेच के जितना हो सके उसका रिकवरी कर लिया जाए, उसका पैसा जो ले लिया जाए, पैसा लेके मैच्योरिटी उनका कर दिया जाए, जिन लोगों का भी मैच्योरिटी होने वाला है। लेकिन सुब्रत रॉय का नाराज़ी होने पे अभी भी ये केस मुद्दा अभी भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी शायद से चलता रहेगा। और हो सकता है आपको 1 साल के अंदर भी आपके इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए, 2-4 महीने के अंदर भी मिल जाए, या फिर आपको 2 से 3 साल भी लग सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है केस कब तक चलेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी होगा तो आपको पैसा लेकिन मिलेगा, ये गारंटी 100% श्योर। अगर सहारा नहीं दे देता है आपको टोटल पैसा, सहारा अगर टोटल अपना प्रॉपर्टी बेच देता है तो आपको टोटल पैसा जितना भी मिलना था उतना अगर नहीं भी होता थोड़ा सा कम लेकिन मिल जाएगा आपको। और अगर सेबी देता है, सेबी से आप जितना उम्मीद रखते हैं कि अपना पैसा सहारा से इतना मिलेगा उतना पैसा आपको मिलेगा नहीं। जितना भी इन्वेस्ट किया आपने है उससे हाइस्ट टू हाइस्ट 10 to 20% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन में जाकर ऑल करके दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले नहीं मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।